हमारे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को ईमेल के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ईमेल क्या है? ईमेल किस प्रकार से बनाया जाता है? ईमेल में आप किस प्रकार से काम करेंगे? तो इसके बारे में बताएंगे। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि ईमेल किस प्रकार से बनाया जाता है। गूगल क्रोम को खोलते हैं और क्रोम खोलने के बाद यहाँ हम सर्च करते हैं जीमेल। जीमेल सर्च करके खोलते हैं तो इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलता है हमारे सामने। यहाँ देखिए आता है साइन टू जीमेल। यदि आपके पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ साइन इनटू जीमेल पे लॉगिन करके आप यहाँ से काम कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इस प्रकार का ऑप्शन खुलता है। एक आता है साइन इनटू जीमेल। इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन हो सकते हैं। एक आता है क्रिएट ए जीमेल अकाउंट। इस पर क्लिक करके एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा आता है। यदि आपके डिवाइस में पहले से ईमेल आईडी कोई लॉगिन हो तो आप इस ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी पे क्लिक करने के बाद ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करना होगा। तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ से देखिए ईमेल और फोन मांगा जाता है। आप अपना ईमेल देकर फॉरगेट ईमेल देकर आप अपना पासवर्ड या ईमेल फिर से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको नया अकाउंट बनाना है तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपसे 3 प्रश्न पूछा जाता है। फॉर माय पर्सनल यूज, यदि आप अपनी व्यक्तिगत यूज करने के लिए बना रहे हैं तो फॉर माय पर्सनल यूज सेलेक्ट करेंगे। फॉर माय चाइल्ड, यदि आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फॉर माय चाइल्ड यूज करेंगे। फॉर वर्क और माय बिजनेस, यदि आप अपने संस्थान या व्यवसाय बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो फॉर वर्क माय बिजनेस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम किसी एक पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यह बनाया जाता है। बाकी के सबका ऑप्शन सेम ही होता है। तो फॉर माय पर्सनल यूज पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद इस पे देखिए आपका पहला नाम पूछा जाता है, उसके बाद लास्ट नाम पूछा जाता है। तो जो भी आपका नाम है वो फर्स्ट नेम में आएगा और आपका टाइटल जो है वो लास्ट नेम में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ आपको अभी कुछ भी देकर आगे करके दिखा रहे हैं। फर्स्ट नाम दे दिए, जो भी आपका नाम होगा आप नाम दे देंगे, टाइटल में लास्ट नाम दे देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपके सामने पूछा जाएगा बेसिक इंफॉर्मेशन। यहाँ डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, कितना मंथ है, कितना दिन है, कितना साल है। उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल जो भी है आप अपना इसमें देके क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है यूजर नेम, आप अपना ईमेल आईडी किस प्रकार का रखना चाहते हैं। तो जो भी आप अपना ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं यहाँ आप देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यदि आप इसमें देते हैं तो कुछ गूगल आपको सजेस्ट करता है या पहले से बना हुआ है। यदि आप इसमें कुछ दे रहे हैं तो वो नीचे में सजेस्ट करता है। यदि वो आप ईमेल आईडी पहले से किसी का बनाया हुआ होगा तो आपका वो ईमेल आईडी नहीं लेगा, नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं देगा। यदि आपका ईमेल आईडी नहीं बनाया होगा, पहले किसी का सेम मिलता जुलता नहीं होगा तो फिर वो आपका नेक्स्ट का ऑप्शन देता है। यहाँ हम आपको करके दिखाते हैं आप यहाँ क्या क्या रख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता देते हैं। आप अपने नाम का फर्स्ट नेम @gmail.com कर सकते हैं। आप अपने नाम के साथ @ करके अपना डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। अपना नाम डेट ऑफ बर्थ @ कर सकते हैं। लास्ट नाम जो होता है टाइटल वो देकर डेट ऑफ बर्थ के साथ @gmail.com कर सकते हैं। फिर अपने टाइटल को पहले और लास्ट फर्स्ट नाम को बाद में करके @gmail.com दे सकते हैं। इस प्रकार के आप अपना ईमेल आईडी चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्रिएट ए स्ट्रांग पासवर्ड। पहले आप जो अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड राइट लिखेंगे। उसके बाद जो है फिर दोबारा वो पासवर्ड लिखना होगा कंफर्म पासवर्ड करने के लिए। आपने जो पासवर्ड लिखा था क्या वो पासवर्ड अभी आपको याद है या नहीं है, इसके लिए वो कंफर्म करवाना चाहता है। बाकी के आप यहाँ शो पासवर्ड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोनों मैच करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपका ईमेल आईडी बनके तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आप एक नया ईमेल आईडी
बना सकते हैं। पासवर्ड के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं, आप अपना नाम @123 या अपना नाम डेट ऑफ बर्थ, तो ये इस प्रकार से कुछ ऐसा पासवर्ड बनाया जाता है। बाकी क्या आपके जो भी स्ट्रांग पासवर्ड में आता है, आप अपने दिमाग से पासवर्ड रख सकते हैं। तो इस प्रकार से नया ईमेल आईडी बनाया जाता है। आगे हम बताएंगे आपको अभी कि ईमेल आईडी में किस प्रकार से काम किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेते हैं और ईमेल आईडी में किस प्रकार से काम किया जाता है उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए ये मेरा जीमेल खुल गया, इस प्रकार से जीमेल खुलता है। जीमेल खुलने के बाद क्या करते हैं, यदि आपको मैसेज लिखना हो या कुछ भेजना हो तो आप किस प्रकार से भेज सकते हैं। तो कंपोज पे जाएंगे और कंपोज पे जैसे ही जाएंगे तो आपके पास सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। और टू है, टू मतलब होता है सेवा में। आप यदि पत्र लिखते होंगे तो पहले लिखते हैं सेवा में, आपने किसके बारे में लिख रहा है, किसको लिख रहा है, तो उसके बारे में यहाँ जानकारी देना होता है। तो टू में आप जिसको भेज रहे हैं वह ईमेल आईडी यहाँ देना होगा। जैसे कि हम अभी आपको यहाँ कुछ भी करके दिखा रहे हैं, ये देखिए हमने एक ईमेल आईडी लिखा और ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो टू में आ गया। इस प्रकार से हम इसको भेजना चाहते हैं, इसलिए यहाँ ईमेल आईडी उसका लिखे हैं। उसके बाद आती है टू के बाद सीसी और बीसीसी। सीसी और बीसीसी क्या होती है इसके बारे में समझिए। बहुत ही यूट्यूबर्स इसके बारे में नहीं बताते हैं और बहुत ही लोगों को यह दुविधा रहती है कि सीसी क्या होती है और बीसीसी क्या होती है। सीसी के बारे में जानिए। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, जो कि कार्बन कॉपी होता है। आप पत्र लिखते हैं, पत्र लिखने के अंदर में कार्बन लगाते हैं, क्या आप जो लिख रहे हैं वो दूसरा कॉपी में भी छपे, तो इसलिए आप कार्बन लगाते हैं। सेम यहाँ भी उसका अर्थ यही है कि आप जो मैसेज कर रहे हैं वह कार्बन कॉपी के रूप में उसका छपा हुआ पेपर दूसरे के भी पास भेजे, तो यह कार्बन कॉपी कहलाता है, सीसीसी। यदि हम सीसीसी पे क्लिक करेंगे तो एक ईमेल आईडी हमको और देना पड़ेगा जिसको हम कॉपी भेजना चाहते हैं। देखिए ये कार्बन कॉपी में हम दूसरा ईमेल आईडी लिख दिए, इसका कार्बन कॉपी दूसरे के पास जाएगा। और अगला आता है बीसीसी। बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यह भी कार्बन कॉपी ही है, लेकिन यह प्राइवेसी के रूप में रहता है, गुप्त रहता है आपका। क्योंकि मान के चलिए हम जिसको पहला लेटर भेजे हैं वह यह नहीं देख पाए कि इसका कार्बन कॉपी किस किस को गया है, तो आप बीसीसी में सिलेक्ट करके ईमेल आईडी दे सकते हैं। यह ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, क्योंकि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में यदि आप देते हैं तो अगला जो प्राप्त जिसको मैसेज भेज रहे हैं वह नहीं देख पाता है कि आप किस किस को मैसेज दिए हैं, इसलिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज किया जाता है। और सीसी यदि आप यूज करते हैं तो अगला जिसको मैसेज कर रहे हैं वह भी देखेगा कि हमको तो दिया ही, हमारे अलावे किस किस को दिया वह भी वहां देख सकता है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज इसलिए किया जाता है, कार्बन कॉपी आप दे रहे हैं, बाकी के अगला जो है आपका वो कॉपी नहीं देखे, इसका नाम ही है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस प्रकार से यदि इसमें हम यदि कोई ईमेल आईडी लिखते हैं तो वह जो है वह अगला को नहीं दिखेगा। इस प्रकार से टू में आ जाता है ओरिजिनल ईमेल आईडी, सीसी में जाता है आपको कार्बन कॉपी और बीसीसी में जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो अगला नहीं देख पाए। बाकी के आप एक से अधिक ईमेल आईडी को भी सिलेक्ट करके भेज सकते हैं, एक से अधिक जगह पर एक बार में मैसेज भेज सकते हैं। जैसा कि हम आपको टू में दिखा रहे हैं, कोई और ईमेल आईडी लेकर आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम भेज सकते हैं। देखिए ईमेल आईडी उसमें भी आ गया। यदि हम सीसी में भी चाहते हैं कि और ईमेल आईडी लिखें तो आप यहाँ से ईमेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप बीसीसी में चाहते हैं कि और लिखें तो आप वहां से लिख सकते हैं। और चाहते हैं कि यदि आप इसको नहीं भेजे तो आप यहाँ से क्रॉस का साइन रहता है, यहाँ से आप हटा सकते हैं। इस प्रकार से एक से अधिक जगह भेज सकते हैं और हटा सकते हैं। तो हमने अभी आपको टू, सीसी, बीसीसी सबों के बारे में बताया। उसके बाद आती है सब्जेक्ट। आप जो मैटर भेज रहे हैं, जो लेटर भेज रहे हैं, उसका विषय क्या है, शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम दे दें। उसके बाद आती है नीचे में ये आता है अटैच फाइल। अटैच फाइल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमको बता दिया जाता है कि आप अपने कंप्यूटर में कहाँ सेव करके रखे हैं डाटा जिसको आप भेज रहे हैं। वह डाटा यहाँ से क्लिक करेंगे और ओपन जैसे ही करते देखिए यहाँ लोड हो रहा है। यह लोड हो गया, मेरा अटैचमेंट या फाइल क्या हुआ इस पर लोड हो गया। और इस पर सेंड जैसे ही करते हैं तो यह मेरा फाइल उसके पास
चले जाएगा। तो यह होती है अटैचमेंट। यदि हमको कुछ लिख के भेजना होता है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे। राइट करने के बाद इसमें देखिए इस पे क्लिक करेंगे और जो भी हमको लिखना पड़ेगा वह हम जो है यहाँ से लिख के हम मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से हम मैसेज कर सकते हैं और उसको सेंड कर सकते हैं। तो यह तो होगी राइट लिख कर मैसेज करना, और दूसरी होगी कि फाइल अटैच करके लिखना, और आगे होती है जैसे जीआईएफ फोटो, इंसर्ट फोटो, कोई भी चीज यहाँ से दे सकते हैं। यह हो जाती है आपको, ये नीचे में देखिए ये क्या क्या चीज है। फॉर्मेटिंग ऑप्शन, आप जो लिख रहे हैं इसमें क्या ऑप्शन रखना चाहते हैं, आप अपने लिखने का स्टाइल किस प्रकार से रखना चाहते हैं, और बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना, एमएस वर्ड की तरह होती है जो इसमें भी है। उसके बाद आती है अटैच फाइल, यहाँ से आप कौन कौन फाइल दे सकते हैं, एक्सेल, वर्ड, जो भी आप अपना अटैचमेंट है यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद आती है इंसर्ट लिंक, यदि आप कोई लिंक भेजना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए या कुछ भी ईमेल करना चाहते हैं किसी को, वह बंदा आपका ईमेल आईडी पे इंसर्ट लिंक पर क्लिक करके काम कर ले, तो यहाँ से इंसर्ट क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंसर्ट इमोजी, कोई स्टिकर भेजना चाहते हैं साथ में तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव, यदि आपके ईमेल आईडी में ड्राइव में कोई डाटा सेव किया हुआ है तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ड्राइव क्या होती है इसके बारे में हम अगला नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताएंगे। आप लोग कमेंट्स जरूर करें कि किस पर चाहिए, तो हम आपको जरूर बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके चैनल आपके लिए लाते रहते हैं, यह चैनल पर उपलब्ध रहती है। तो हम अगले वीडियो में ड्राइव के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से आप ड्राइव पे सेव कर सकते हैं और ड्राइव को अगला जाके कहीं भी किसी भी देश के कोना में जाकर यूज कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट बताएंगे। उसके बाद आती है आगे इंसर्ट फोटो। इंसर्ट फोटो पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से अपना फोटो इंसर्ट कर सकते हैं जहां भी जो भी रखा हुआ है। उसके बाद आती है कि टूगल कंडीशनल मोड, तो ये कंडीशनल मोड आती है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इसमें नहीं बताएंगे, आगे चल के हम क्लियर करेंगे, आप कमेंट्स जरूर करें। इंसर्ट सिग्नेचर, और जिस प्रकार से ये सिग्नेचर देख रहे हैं तो आप यहाँ से सिग्नेचर भी इंसर्ट कर सकते हैं, और सेंड पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह अगले के पास मैसेज जा चुका होता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए इसमें नहीं बताएंगे, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।